Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल जंक्शंस के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए सेल जंक्शंस होता क्या है पहले तो समझिए। ये हमारे बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स है। अ ग्रुप ऑफ इपिथेलियल सेल्स, तो हमने कह दिया एक इपिथेलियल टिश्यू है। अब मान लीजिए ये जो दो सेल है, इस एक का सेल का नाम है ए और एक का सेल का नाम है बी। सेल ए, सेल बी। अब ये दो सेल आपस में स्ट्रक्चरली कनेक्ट हो सके, ठीक है, दोनों के बीच में एक लिंक बन सके, एक कम्युनिकेशन बन सके, इसलिए इन दोनों सेल के बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। अब ये जो जंक्शन है, ठीक है, इस जंक्शन को बनाते भी कौन है? इपिथेलियल सेल्स ही। दो इपिथेलियल सेल आपस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक हो सके, तो इन दोनों सेल्स के बीच में जो एडजेसेंट इपिथेलियल सेल है उनके बीच में एक लिंक बन सके, ठीक है, उसी लिंक को हम कहते हैं जंक्शन। अब कहाँ बन रहा है? सेल्स के बीच में, तो हमने कह दिया सेल जंक्शंस। देखिए, टू प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। ये जो मैंने तो अब ए और बी का बोला, लेकिन आप समझिए जितने भी इपिथेलियल सेल्स है, सारे इपिथेलियल सेल बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक हो सके आपस में बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल, इसीलिए जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम कहते हैं सेल जंक्शंस। फोर टाइप ऑफ सेल जंक्शंस आर देयर: इंटरडिजिटेशंस, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स या जिसे हम एडहेरिंग जंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, या गैप जंक्शन। बेंसीआरटी में तो बस इन तीनों के बारे में बोला है। इंटरडिजिटेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा सेल जंक्शन भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑलराइट, तो सेल जंक्शन क्या है? इपिथेलियल सेल मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, टू फॉर्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम कहते हैं सेल जंक्शन। अब ये क्यों होता है मॉडिफिकेशन? ताकि जो इपिथेलियल सेल है, इंडिविजुअल इपिथेलियल सेल है, वो आपस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक हो सके, इसीलिए। ठीक, चलो तो अब हर एक सेल जंक्शन को इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरडिजिटेशंस की। ठीक, ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। एक सेल ए है और एक सेल बी है। दोनों सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोसेसेस या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करते हैं, ताकि दोनों एडजेसेंट सेल एक साथ आपस में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। डिजिट का मतलब क्या है बोलो? नंबर। और जब हम नंबर गिनते हैं तो अपने उंगलियों पे गिनते हैं, 1 2 3 4 करके, तो वहीं से फिंगर वाला चीज आ गया। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। सेल ए का जो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये सेल बी में एंटर कर रहा है, और सेल बी का जो है वो सेल ए में एंटर कर रहा है, और दोनों सेल आपस में स्ट्रक्चरली लिंक हो रहे हैं। ये जो इंटरडिजिटेशंस है ये मेनली आपको देखने को मिलेंगे फाउंड इन स्ट्रेचेबल, जिसे हम ट्रांजिशनल इपिथेलियम भी कहते हैं। हम बहुत सारे इपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक होते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ये स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, तो मेनली फाउंड इन स्ट्रेचेबल और ट्रांजिशनल इपिथेलियम। अब ये स्ट्रेचेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम के जो सेल्स है आपस में क्या किए हैं? इंटरडिजिटेशन को फॉर्म कर लिए, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ऐसे स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरडिजिटेशन क्या है? फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, mainly found in transitional epithelium. Transitional epithelium is a stretchable epithelium. Stretchable कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया? क्योंकि जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम के जो सेल्स थे आपस में क्या किए? इंटरडिजिटेशन फॉर्म कर लिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं टाइट जंक्शंस की। देखिए, टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो टाइट जंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये सब जंक्शन क्या है? इपिथेलियल सेल खुद को मॉडिफाई कर लिए। ठीक, तो टाइट जंक्शन का मॉडिफिकेशन क्यों होता है? टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। देखो
दो एपिथेलियल सेल्स है ए और बी, दोनों के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां से किसी तरह का सब्सटेंसेस का लीकेज ना हो, इसीलिए ये जो दोनों सेल है आपस में एक टाइट जंक्शन को फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ लाइट लिखा है मैंने, ये टाइट होगा। टाइट जंक्शंस में टाइट जंक्शन का मॉडिफिकेशन कर लेती है, ठीक है, टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन कर लेती है। ऑलराइट, जैसे देखो ये रहा, ये हमारा सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये हमारा सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पीछे की तरफ, और बीच में ये टाइट जंक्शंस है, और ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर वाला स्पेस, ठीक है, जो दो सेल के बीच वाला जो इंटरसेलुलर रीजन होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, सेल के बाहर वाला स्पेस, ठीक है, वो दोनों देखो आपस में कैसे पास पास आ गई, टाइट हो गई, टाइटली एक दोनों सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या हो गया है, एकदम अच्छे से टाइट होके जुड़ गया है, राइट। तो ये किस लिए हो पा रहा है पॉसिबल, टाइट जंक्शंस के कारण, ठीक। ये देखो ग्रुप्स ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन्स, ये टाइट जंक्शन प्रोटीन इस तरीके से पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस तरीके से अरेंज्ड है। से ये जो है ना, इसी का पीछे वाला हिस्सा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से देखिए, ठीक है, सेल ए और पीछे सेल बी है, यहाँ पे बीच में टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, और देखो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कितना टाइटली एक दूसरे से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक दूसरे से एकदम टाइटली ज्वाइन हो गए, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में देखो बहुत लिटिल स्पेस है, स्पेस कम हो गया है, स्पेस कम हो गया है तो इससे जो सब्सटेंसेस है वो अब लीक नहीं होंगे, ठीक। मेनली फाउंड इन कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। ऑलराइट, जो हमारा इंटरडिजिटेशन था वो कहाँ पे मेनली फाउंड होगा, कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांजिशनल इपिथेलियम में, जो एक तरह के स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है। टाइट जंक्शन जो सेल जंक्शन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम में। मैं जब आपको टाइप्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यूज पढ़ाऊंगा वहां आप ट्रांजिशनल इपिथेलियम, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम इन सब के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी तो मैं फिलहाल आपको ये कह रहा हूँ कि कौन से इपिथेलियम टिश्यू में आपको ये जंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इंटरडिजिटेशन ट्रांजिशनल इपिथेलियम में, जो कि एक स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है जिसे हम स्ट्रेचेबल इपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, और टाइट जंक्शन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम में। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेस्मोसोम्स, जिन्हें हम एडहेरिंग जंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, देखो, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये भी क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, आपस में रखने का काम करते हैं। परफॉर्म सीमेंटिंग, ठीक है, जोड़ दिया, सीमेंटिंग। जैसे ये दो सेल है ए और बी, इनके बीच में ये रहा डेस्मोसोम, ठीक है। डेस्मोसोम क्या कर रहा है, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों इपिथेलियल सेल को आपस में जोड़ रहा है, एक सीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक। जैसे ईंट को, दो ईंट को कैसे जोड़ते हैं, बीच में सीमेंट लगा देते हैं, तो उसी तरीके से ये भी है, डेस्मोसोम्स भी है। ऑलराइट, मोस्टली फाउंड इन नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम। नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम को हम स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। ऑलराइट, तो इंटरडिजिटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांजिशनल इपिथेलियम में। ऑलराइट, ट्रांजिशनल इपिथेलियम में, जो कि एक तरह का स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू है। और डेस्मोसोम्स कहाँ देखने को मिलेगा, नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम में, यानी कि स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम में। करता क्या डेस्मोसोम, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यूज। नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू यानी स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहा है। जो इंटरडिजिटेशन था वो भी क्या कर रहा था, मैकेनिकल सपोर्ट देने का ही काम कर रहा था। ओके, इंटरडिजिटेशन में आपस में देखो क्या हो रहा था, फिंगर लाइक प्रोसेसेस बन रहे थे, फिंगर लाइक। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेस्मोसोम्स में फिंगर लाइक नहीं बन रहे, बटन लाइक बन रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो इंटरडिजिटेशन किस में बन रहा था, स्ट्रेचेबल इपिथेलियम में। ऑलराइट, तो इसीलिए वो जो इंटरडिजिटेशन था फिंगर लाइक था, तो इसीलिए स्ट्रेचेबल था, स्ट्रेचेबल इपिथेलियम में बन रहा था। ओके, इसीलिए जो इपिथेलियम टिश्यू हो जा रहे थे, कैसे हो जा रहे थे, स्ट्रेचेबल, क्योंकि उनमें इंटरडिजिटेशन बन रहा है। जो सेल जंक्शन है वो इंटरडिजिटेशन वाला है, सेल के बीच में, दो सेल के बीच में जो जंक्शन है वो इंटरडिजिटेशन है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस। लेकिन डेस्मोसोम किस तरह का सेल जंक्शन है,
एडहेरिंग जंक्शन है, दोनों सेल को अच्छे से चिपका दिया है, सीमेंट की तरह काम किया है। ओके, और इंटरडिजिटेशन भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पर किसको? स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को। डेस्मोसोम भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पर किसको? नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को। तो देखो, पुरानी चीजों को दिमाग में लेके चलना, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे स्लाइड पर चला गया तो पिछले स्लाइड का सारा चीज तुम भूल गए। नहीं नहीं, सब चीज को अच्छे से समझ कर चलना है। ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्यूला एडहेरेंस, डेस्मोसोम का एक और नाम है मैक्यूला एडहेरेंस। एडहेरिंग जंक्शन बोलो, डेस्मोसोम्स बोलो, या मैक्यूला एडहेरेंस बोलो, ठीक है। कंटेन इंटरमीडिएट फाइबर्स नोन एज टोनोफाइब्रिल, ठीक है। इस तरीके से टोनोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है, ये देखो टोनोफाइब्रिल, जूम इट, ये देखो, ये हमारा डेस्मोसोम है। सेल ए और सेल बी दोनों के अंदर आपको ऐसे टोनोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। ये टोनोफाइब्रिल्स क्या करते हैं? दोनों सेल को अच्छे से जोड़ देते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका रहा डेस्मोसोम। कैसे देखो, जोड़ दिया किल की तरह, जैसे किल होता है ना, ठोक दो किल, ठीक। तो दोनों, जैसे दो आपके पास वुडन प्लैंक है, दो लकड़ियां उठ के और दोनों में किल लगा के ठोक दी अच्छे से, तो वैसे डेस्मोसोम है। दोनों सेल को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, सीमेंटिंग की तरह काम किया। और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट फाइबर्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब लास्ट जो हमारा सेल जंक्शन है वो है गैप जंक्शंस। ये क्या करते हैं? फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये दो सेल है, ए और बी, दोनों का न्यूक्लियस, ठीक। दोनों सेल के बीच में गैप जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। ऑलराइट, क्यों? ताकि दोनों सेल आपस में कम्युनिकेट कर पाए। कैसे? बाय रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। ताकि इन दोनों सेल्स के बीच में रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरीके से इस सेल जो है वो कम्युनिकेट करती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है गैप जंक्शंस से। ये देखिए यहाँ पे, ऑलराइट, ये रहा हमारा सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और ये सेल ए, सेल बी, और उसके बाहर का जो स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। और यहीं पे ये गैप जंक्शंस बन रहे हैं। ये क्या है? गैप जंक्शंस है। और यहाँ से ये देखो, ये छोटे छोटे स्क्वायर स्क्वायर कलर के, ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस है, जो एक सेल से दूसरे सेल भेजे जा रहे हैं। तो थ्रू गैप जंक्शन होता है ये। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी तक जो जो हमने सेल जंक्शन देखा, यानी इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में जंक्शन बन रहा है ना, तो हमने कौन कौन से सेल जंक्शंस देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक सेल ए है, सेल बी है। फिंगर लाइक प्रोसेसेस को हम कह रहे हैं क्या? इंटरडिजिटेशन, ठीक। इंटरडिजिटेशन किन में देखने को मिल रहा है आपको? ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, जो कि स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यूज है। फिर यहाँ पे आपको डेस्मोसोम देखने को मिल रहा है, डेस्मोसोम्स, और ये टोनोफाइब्रिल्स है, टोनोफाइब्रिल्स। डेस्मोसोम ये किन में आपको देखने को मिल रहा है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, एपिथेलियल टिश्यू में। फिर टाइट जंक्शन, ठीक, टाइट जंक्शन, इस तरीके से टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। किसमें देखने को मिल रहा है आपको? कोल्यूमिनार एपिथेलियम में। फिर आया हमारा गैप जंक्शन, जो अभी अभी हमने देखा। ये आपके जो स्किन पे जो एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है, उनमें आपको ये गैप जंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा एक एपिथेलियल सेल और दूसरा एपिथेलियल सेल, और देखो दो एपिथेलियल सेल के बीच में इस तरीके से गैप जंक्शंस होते हैं या इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, जो दो सेल को आपस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक करते हैं, ठीक है। और ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा, और कनेक्टिव टिश्यू से ये एपिथेलियल सेल जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। चलो एक बार जो जो चीज हमने पढ़ा उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पे आपको इन सेल जंक्शंस के बारे में एक पैराग्राफ मिलेगा,
All cells in epithelium are held together with little intercellular material. थोड़े बहुत इंटरसेलुलर मटेरियल से दो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional link between its individual cells. दो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होती है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक को स्टैब्लिश करती है दो सेल के बीच में. 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन इपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज. देखो एनसीईआरटी तो 3 की बात कर रहा है लेकिन हमने 4 देखा, एक इंटरडिजिटेशन भी पढ़ लिया. These are called as tight, adhering and gap junctions. ठीक है, tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. ठीक, adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. अभी हमने पढ़ा adhering junction क्या कर रहे थे, perform cementing to keep neighboring cells together. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm. दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया. ओके, साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे हमने जो हमारा सेल जंक्शन वाला टॉपिक है उसे ख़त्म किया. मिलता हूँ मैं आपसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर.